नमस्कार। हम सामाजिक अनुसंधान के इस पेपर को पढ़ रहे थे। हमने ये पढ़ा था कि तथ्य संकलन के दो स्रोत होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राथमिक और दूसरे को हम द्वितीयक। एक हमारा कहलाता है क्षेत्रीय स्रोत और दूसरा प्रलेखीय स्रोत। क्षेत्रीय स्रोत के अंतर्गत जो तथ्य संकलन की विधियाँ हैं, उन्हीं विधियों में से एक विधि हमारी कहलाती है अनुसूची। सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण में हम विश्वसनीय तथ्यों का संकलन करते हैं। वह संकलन का एक प्रमुख विधि अनुसूची के नाम से भी जानी जाती है। यद्यपि प्रश्नावली और अनुसूची में काफ़ी समानताएं हैं, फिर भी अनुसूची की अपनी अलग विशेषताएं हैं। अनुसूची वास्तव में प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है, जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से पूछता है और भरता जाता है। अनुसूची को उत्तरदाता के पास डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता है और प्रश्नावली में आने वाले दोषों को दूर करने के लिए भी अनुसूची विधि का प्रयोग किया जाता है। यह हमारी प्राथमिक तथ्य संकलन करने की एक विधि है और इसी प्राथमिक तथ्य में अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली तीनों की ही विशेषताओं एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है। अनुसूची के माध्यम से व्यक्तिगत मान्यताओं, सामाजिक अभिवृत्तियों, विश्वासों, विचारों, व्यवहार प्रतिमानों, समूह व्यवहारों, आदतों तथा जनगणना आदि से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसके द्वारा संग्रहित तथ्यों में एकरूपता लाकर उनका गुणात्मक एवं संख्यात्मक मापन सरलता से किया जा सकता है। यही कारण है कि वर्तमान में सामाजिक सर्वेक्षणों एवं अनुसंधानों में अनुसूची का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सूचना की सजातीयता के लिए आवश्यक है कि सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता समान प्रश्न पूछें एवं एक ही प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करें, और जिसके लिए अनुसूची एक प्रमुख उपकरण के रूप में जानी जाती है। अनुसूची के हम शाब्दिक अर्थ या उसकी परिभाषाओं को समझेंगे। अनुसूची एक प्रश्नों की सूची है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न एवं सारणियाँ होती हैं, जिसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता सूचनादाता से पूछकर या व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करके भरता है। बोगार्ड्स के अनुसार अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होते हैं तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भरनी होती है। गुडे एवं हार्ट के अनुसार अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। मैककॉर्मिक के अनुसार अनुसूची उन प्रश्नों की एक सूची से अधिक कुछ नहीं है जिनका उत्तर देना उपकल्पना या उपकल्पनाओं की जांच के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अनुसूची अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक व्यवस्थित एवं वर्गीकृत सूची होती है, जिन्हें अध्ययनकर्ता साक्षात्कार द्वारा सूचनादाता को पूछता और भरता जाता है। अनुसूची की अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं और उन विशेषताओं के आधार पर हम इसे भली-भांति समझ सकते हैं। अनुसूची अध्ययन समस्या से संबंधित शीर्षक, उपशीर्षक एवं प्रश्नों से संबंधित एक व्यवस्थित तथा वर्गीकृत सूची होती है। इसे एक प्रपत्र अथवा फॉर्म के रूप में छपाया जाता है, जिसमें क्रमबद्ध रूप से
प्रश्न पूछे जा सकते हैं या प्रश्न रखे जाते हैं। इसे भरने के लिए अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत एवं आमने सामने का संपर्क करता है। इसे अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है, न कि उत्तरदाता। इसमें साक्षात्कार, अवलोकन और प्रश्नावली तीनों ही विधियों की विशेषताओं का समन्वय पाया जाता है। अनुसूची का प्रयोग शिक्षित, अशिक्षित दोनों ही प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। अनुसूची में प्रश्नों का एक निश्चित क्रम होता है और उसी क्रम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके क्रम में परिवर्तन करना या किसी प्रश्न को छोड़ देने की छूट नहीं होती। इसमें घटनाओं का अवलोकन भी होता है। जैसे प्रश्न पूछते हैं तो हम उत्तरदाताओं के हाव भाव, आसपास के क्षेत्र मतलब उसके आसपास क्या है, इन सब चीज़ का अवलोकन भी करते जाते हैं। अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण भी रखती है, जिससे कि वह अध्ययन विषय से परे न हटे। हम जब प्रश्न पूर्व में निर्मित कर लेते हैं तो वह हमें इस बात के लिए नियंत्रित करता है कि हम अपने अध्ययन विषय से ही जुड़े रहें। हम इधर उधर की बातों में अपना समय या हम उत्तरदाता का समय व्यर्थ ही न गंवाएं। हम अर्थात अध्ययनकर्ता इस बात के लिए बाधित रहता है कि जिस क्रम में प्रश्न रखे गए हैं, जो चीज़ हमें पूछनी है, जिस विषय से संबंधित हम बात पूछना चाहते हैं, या यदि हम यह कहें कि यदि उत्तरदाता अपनी बात को कहते कहते एकदम अधिकाधिक बताने के लिए वह कुछ भी बताने लगता है, तो हम उसे फिर से अपने विषय की ओर ला सकते हैं। इसका प्रयोग छोटे क्षेत्र के अध्ययन के लिए ही विशेष रूप से किया जाता है, किंतु अपवाद के रूप में बड़े क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर है इसके उद्देश्य। एम.एच. गोपाल ने अनुसूची के उद्देश्यों को बताते हुए लिखा है, इसका प्रयोग सूचना स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप में निश्चित परिमाणात्मक तथा वैश्विक सूचना प्राप्त करने में होता है। कभी कभी उदाहरणार्थ एक पूर्वगामी सर्वेक्षण में इसे अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रामाणिक तथा माप योग्य सूचनाएं प्रदान करती हैं। इसके जो उद्देश्य हैं उन्हें हम निम्न रूप में समझ सकते हैं कि इसका प्रमुख उद्देश्य प्रामाणिक, विश्वसनीय एवं यथार्थ सूचनाएं संकलित करना है। इसका उद्देश्य गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक तथ्यों में प्रकट कर उन्हें अनुमापन योग्य बनाना है। अध्ययन समस्या के बारे में वैश्विक सूचना संकलित करना, तथ्यों का एक व्यवस्थित क्रम में संकलन करना, स्थानीय एवं क्षेत्रीय अध्ययन करना और साथ ही साथ अनुसूची में अध्ययनकर्ता की स्मरण शक्ति पर भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी भी एक सीमा होती है। वह कुछ तथ्य भूल सकता है, इसलिए प्रश्न लिखित में होते हैं और जिन्हें हाथों हाथ सूचनादाता से पूछकर भरना होता है। इसमें अनावश्यक तथ्यों के संकलन से हम बचे रहते हैं। इस तरह से अनुसूची के उद्देश्य हमारे लिए कुछ उपयोगी साबित होती है। सामान्यतः अनुसूची का प्रयोग अधिकांश रूप में किया जाता है और अब हम अगले व्याख्यान में इसके प्रकारों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।